फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारे कुछ ज़िले हैं, यूपी के जितने भी ज़िले हैं उनके जो उत्पाद हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, कहाँ पर किस चीज़ का उद्योग होता है, उस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे ज़िले और उनके उत्पाद, कौन से ज़िले में किस चीज़ का काम होता है या कौन सी चीज़ फेमस है। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि मैं आज आपको बहुत सारे जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जिले और उनके उत्पाद हैं वो कराऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें। आज हम स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक। आगरा जिले में किस चीज़ का उत्पादन होता है? आगरा में चमड़ा का उत्पादन होता है। जो चमड़ा होता है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आगरा में। नेक्स्ट है नंबर 2 फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में क्या होते हैं? ग्लास की चूड़ियां होती हैं, मतलब कांच की जो चूड़ियां होती है, फिर कांच उद्योग होता है, वो फिरोजाबाद में होता है सबसे ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा में किस चीज का? जो बाथरूम होते हैं उनकी फिटिंग जो होती है वो होती है मथुरा में, इनका उत्पादन मथुरा में होता है। नेक्स्ट है मैनपुरी। मैनपुरी में तारकाशी का। अलीगढ़ में, अलीगढ़ के ताले इंपॉर्टेंट हैं। जो ताले होते हैं वहाँ के ताले फेमस होते हैं, सभी जगह पर अलीगढ़ के ही ताले आते हैं। आप सभी के घर में भी जो लॉक लगे हुए हैं वो सभी कहाँ के हैं? अलीगढ़ के। सभी मार्केट्स में अलीगढ़ से ही स्टोर होके जाते हैं और वो सभी जगह बिकते हैं। नेक्स्ट है हाथरस। हाथरस की कौन सी क्या चीज है? हींग। हाथरस का हींग। तो आप इनको रिलेट करके पढ़िएगा, जिस तरह से मैंने आपको रिलेट करके कुछ चीजें कराई हैं। क्या क्या कराए हैं मैंने आपको रिलेट करके मेले और उत्सव कराए थे। इसी तरह से आपको ये भी याद रखने हैं कि हाथरस में किस चीज का उत्पादन होता है। तो हाथरस में उत्पादन होता है हींग का। नेक्स्ट है एटा। एटा में किस चीज का उत्पादन होता है? एटा में उत्पादन होता है बेल और घंटी का। ठीक है। नेक्स्ट है कासगंज। कासगंज में जरी और जरदोजी का उत्पादन होता है। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें, मैं कोशिश करूंगी मेरी वीडियो में साथ के साथ ही याद कर लें। कासगंज में किस चीज का उत्पादन होता है? तो कासगंज में होता है जरी और जरदोजी का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद या प्रयागराज। किस चीज का होता है? मूंज उत्पाद तथा फूड प्रोसेसिंग का। मूंज उत्पाद तथा फूड प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवला, जिसे आंवला नगरी भी बोलते हैं प्रतापगढ़ को ही। क्या बोलते हैं प्रतापगढ़ को? आंवला नगरी। ठीक है। नेक्स्ट है कौशाम्बी। कौशाम्बी में केले का जो खाद्य संस्करण है, केले का, वो होता है कौशाम्बी में। तो आपको के से रिलेटेड करके याद करना है, जैसे कैसे कौशाम्बी और कैसे केला। ठीक है। नेक्स्ट है आजमगढ़। आजमगढ़ में किस चीज का होता है? जो काली मिट्टी के बर्तन हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं आजमगढ़ में। नेक्स्ट है बलिया। बलिया की बिंदी। तो आपको इनके जो लेटर्स हैं, वर्ड हैं, उन्हीं से आपको रिलेट करके पढ़ना है कि वैसे बलिया और वैसे बिंदी, जिस तरह से कौशाम्बी, कैसे कौशाम्बी और कैसे केला। ठीक है, इसी तरह से। नेक्स्ट है मऊ। मऊ में किस चीज का उत्पादन होता है? मऊ में होता है वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में किस चीज का? जरी वर्क एवं बांस। बरेली के लिए बांस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बांस याद करना। वैसे बरेली और वैसे ही बांस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा बदायूं। बदायूं का जरी वर्क। देखिए, बरेली का जरी वर्क भी है और बदायूं का भी जरी वर्क है। और बरेली के क्या है? बांस। और बरेली के क्या है? बरेली का सुरमा भी होता है। ठीक है, बरेली का सुरमा भी होता है और बांस भी होते हैं। आगे है पीलीभीत। पीलीभीत मतलब पीलीभीत से याद करेंगे पीली बांसुरी। पीली
बांसुरी एवं लकड़ी उत्पाद। तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पीलीभीत में वो है बांसुरी। तो पीली बांसुरी, मैंने तो इन्हें इस तरह से याद किया है, तो आप भी इसी तरह से याद कीजिए। पीली बांसुरी, पीली बांसुरी। शाहजहाँपुर में जरी वर्क, शाहजहाँपुर में क्या होता है? जरी वर्क होता है। संत कबीर नगर में पीतल के जो पॉट होते हैं वो संत कबीर नगर में बनते हैं। और वैसे पीतल नगरी किसको बोलते हैं मैं भी आपको बताऊंगी, आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें समझिएगा। नेक्स्ट है, आपको याद रखना पीतल के जो पॉट हैं वो बनते हैं संत कबीर नगर में, और पीतल की जो मूर्तियां होती हैं वो मथुरा में बनती हैं, और पीतल के बर्तन दूसरी जगह बनते हैं। अभी बताती हूँ आपको, आगे आएगा ये क्वेश्चन, पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। सिद्धार्थ नगर में चावल एवं जो काला नमक होता है वो सिद्धार्थ नगर में बनता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। जो सिद्धार्थ नगर है उसमें चावल एवं काला नमक, सिद्धार्थ नगर चावल एवं काला नमक। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहाँ पर होते हैं? चित्रकूट में। तो मैंने आपको जब मेले कराए थे तो बताया था चित्रकूट में कौन सा मेला लगता है। चित्रकूट में जो रामायण वाला मेला बताया था मैंने वो लगता है चित्रकूट में, कि रामायण में बहुत सारे चित्र हैं, तो चित्रकूट। बांदा सजर पत्थर शिल्प, बांदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महोबा गोरा पत्थर शिल्प। हमीरपुर में जूते, जूते कहाँ पर बनते हैं? हमीरपुर। गोंडा में दाल इंपॉर्टेंट है। बहराइच में गेहूं के जो डंठल होते हैं उनसे हस्तकला एवं खाद्य प्रसंस्करण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है बलरामपुर, बलरामपुर की दाल। तो बलरामपुर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ और कराया था, बलरामपुर से रिलेटेड है देवी पाटन। देवी पाटन का जो महोत्सव होता है या मेला लगता है वो कहाँ लगता है? बताया था देवी में सबसे ज्यादा बल होता है बलरामपुर। आगे देखते हैं, आगे है फैजाबाद अयोध्या में। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ गुड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बाराबंकी, बाराबंकी में स्काफ या फिर अफीम जो होती है वो बाराबंकी में होती है। नेक्स्ट है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में क्या होते हैं? पावरलूम या फिर वस्त्र उत्पादन जो होता है वो होता है अंबेडकर नगर में। तो बाराबंकी में दो चीज हैं, एक तो स्कार्फ बनते हैं, मतलब कि वस्त्र उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा जो स्कार्फ बनते हैं, जो गर्ल्स स्कार्फ सिर पर लगाती हैं वो बनते हैं बाराबंकी में, और जो अफीम होता है वो भी बाराबंकी में। आगे है अमेठी, अमेठी में मूंज उत्पादन। ठीक है, मूंज के जो उत्पाद होता है वो अमेठी में होता है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद होता है, अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जगह मूंज उत्पाद होता है। गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है। नेक्स्ट है कुशीनगर में जो कलाकृतियां होती है और जो केले से कुछ चीजें बनती हैं, उत्पाद बनते हैं, उनका काम होता है कुशीनगर में सबसे ज्यादा उत्पादन। आगे देखते हैं देवरिया, देवरिया में प्लास्टिक के दरवाजे व सजावट के सामान। क्या मिलता है देवरिया में? प्लास्टिक के दरवाजे और सजावट के सामान। महाराजगंज में फर्नीचर बनता है। झांसी में जो मुलायम खिलौने होते हैं, जो आप टॉय देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए जो टॉय आते हैं, एक सॉफ्टली आते हैं, वो सभी झांसी में बनते हैं। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला, जो हाथ से बनी हुई कागज की कलाएं होती हैं वो जालौन में बनती हैं। नेक्स्ट है ललितपुर, ललितपुर में सिल्क की साड़ी और जो खाद्य प्रसंस्करण हैं वो बनते हैं ललितपुर में। तो ललितपुर में सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्क की जो साड़ी हैं वो ललितपुर में बनती हैं। कानपुर में भी चमड़ा का उत्पादन होता है। तो चमड़े का उत्पादन दो जगह होता है, कौन कौन सी जगह है? एक तो कानपुर है और एक आगरा। तो आप, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, आप याद करेंगे।
आक, या फिर चौक, चौक से भी लिख सकते हैं आप चौक डायरेक्ट, ठीक है, आक ना लिख के चौक, मतलब कि जैसे चमड़ा, आ से आगरा और कैसे कानपुर। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा दोनों जगह के लिए। और ऑप्शन में आपके में एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर मैम दोनों आ गया ऑप्शन में तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, आएंगे तो एक ही चीज आएगी ऑप्शन में, या तो कानपुर आएगा या फिर आगरा आएगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा क्या आपका आंसर है। नेक्स्ट है इटावा। इटावा में वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा कढ़ाई, जो वस्त्र होते हैं उन पर सिलाई होती है और कढ़ाई होती है, और कपड़ों का उत्पादन भी वहीं पर होता है। औरैया में देसी घी, जो देसी घी का उत्पादन होता है वो औरैया में होता है। फर्रुखाबाद में जो वस्त्रों पर छपाई होती है, जो आप सभी टी शर्ट, शर्ट, कुर्तीज वगैरह पहनते हैं छपे हुए, वो सब चीजें कहाँ बनती हैं, वो फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज में इत्र जो होता है, कन्नौज का बहुत फेमस है इत्र, ठीक है। आगे है उन्नाव। उन्नाव में क्या होता है, जरी, जरदोजी और चरम उत्पाद जो होता है वो होता है उन्नाव में। रायबरेली में वुड क्राफ्ट, जो लकड़ी पर क्राफ्टिंग होती है, वुड मीन्स लकड़ी होता है, लकड़ी पर जो क्राफ्टिंग होती है वो होती है रायबरेली में। नेक्स्ट है सीतापुर। सीतापुर में दरी का वर्क होता है, जो दरी बनती हैं। आगे देखते हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प, जो शिल्प होती हैं, आप खीरी से याद करिएगा, खीरी से शिल्प, खीरी जन शिल्प, जन शिल्प याद कर लो, खीरी जन शिल्प। नेक्स्ट है हरदोई। हरदोई में हैंडलूम बनते हैं। हैंडलूम का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है हरदोई में। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के जो सामान होते हैं सभी, वो सभी गाजियाबाद में बनते हैं। नेक्स्ट है बुलंदशहर। बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद होता है। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स का जो काम है वो होता है गौतम बुद्ध नगर में। हापुड़ में होम फर्निशिंग का जो काम होता है वो होता है हापुड़ में। ये सभी इन जगहों की इम्पोर्टेंट उत्पाद हैं। होने के लिए सारे उत्पाद हर जगह होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, वर्किंग होती है, बनता है, ये सब इन्हीं जगह पर होता होगा, ठीक है, होता है। मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट। रामपुर में जरी पेच वर्क एवं मैथा जो होता है वो होता है रामपुर में। और रामपुर के कुछ और भी चीज इंपॉर्टेंट है, रामपुर के हैं, बताएं, जो चाकू होते हैं, चाकू भी रामपुर के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चाकू कहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, रामपुर के। नेक्स्ट देखते हैं बिजनौर। लकड़ी नक्काशी के लिए, बिजनौर लकड़ी नक्काशी के लिए। बिजनौर एक ऐसी जगह है जहां से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जहां से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बिजनौर। अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र, जो संगीत के यंत्र बनते हैं वो बनते हैं अमरोहा में। संभल में हॉर्न और हड्डी से हस्तशिल्प जो होता है वो बनते हैं संभल में। नेक्स्ट है मिर्जापुर। दरी और कालीन जो बनती हैं वो बनती हैं मिर्जापुर में। नेक्स्ट है सोनभद्र। सोनभद्र में कालीन, ठीक है। सोनभद्र और कैसा शहर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, आप मुझे बताएंगे। सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि चारों तरफ से 4 स्टेट से लगा हुआ है, ठीक है। तो सोनभद्र में कालीन। भदोई में भी कालीन, तो कैसे याद रखेंगे, कालीन को धोदी, भदोई कालीन को और दरी को धोदी। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है, सहारनपुर में। ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं ये, जिन्हें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, ये बहुत सारे पेपर्स में आ चुके हैं। चलिए कुछ और रह गए हैं, मैं करा देती हूँ, आगे देख लीजिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर। जैगरी उत्पादन, जैगरी को बोलते हैं गुड़ का उत्पादन।
नेक्स्ट है शामली। शामली में क्या होता है, लोह कला जो होती है वो शामली में होती है। वाराणसी में जो बनारसी साड़ी हैं उनका उत्पादन होता है वाराणसी, रेशम उत्पादन। गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग बनती हैं। जौनपुर में ऊनी कालीन दरी, जो ऊन की जो दरी होती है कालीन होती है वो बनती हैं जौनपुर में। नेक्स्ट है चंदौली। चंदौली में काला चावल या जरी जरदोजी, ये सभी कहाँ बनती हैं, तो ये बनते हैं चंदौली में। तो मैंने आपको ये करा दिए हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट उत्पाद हैं, किस जगह कौन सा उत्पाद होता है वो सब करा दिए हैं। चलिए तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और लेके आई हूँ, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है, जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी SSSC विधान भवन रक्षक के पेपर में 2018 में। तो बालूशाही, गाजर का हलवा, मालपुआ या फिर पेठा। आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा वो कौन सी चीज है जो आगरा की प्रसिद्ध है, तो वो है पेठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, आगरा में, बरेली में, कानपुर में या फिर नोएडा में। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है नोएडा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद या फिर लखनऊ। तो जो पीतल के बर्तन बनते हैं वो बनते हैं मुरादाबाद में, तो आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है, खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, जरी के कपड़े या फिर चिकन कारीगरी। तो वो है चिकन की जो कारीगरी होती है वो लखनऊ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वो है आगरा, इटावा, कानपुर या सीतापुर। तो वो है कानपुर। ठीक है आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद या फिर उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, जिसमें क्या होता है जो जटिल नक्काशी है और तामचीनी है और धातु की कला जो है ये सब होती हैं मुरादाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं, अमरोहा, बुलंदशहर, जौनपुर या हरदोई। मैंने बताया था आपको तालवाद जो बनते हैं कहाँ बनते हैं, अमरोहा में। कुछ और 10-15 आपके लिए उद्योग और उनके केंद्र रह गए हैं वो मैं करा देती हूँ। ताला निर्माण अलीगढ़ में होता है, विद्युत ट्रांसफार्मर झांसी में होता है, सिगरेट का जो निर्माण होता है वो होता है सहारनपुर। तो आप याद रखेंगे इनके फर्स्ट लेटर से सिगरेट और से सहारनपुर, सहारनपुर का सिगरेट। लोहे के बाट ये भी सहारनपुर में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, जो लोहे के बाट देखे आपने तराजू पर तोलते हैं किसी सामान को, तो पहले क्या हुआ करते थे, लोहे के बाट हुआ करते थे, लेकिन अब तो हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू आने लगी हैं अभी, लेकिन पहले बाट हुआ करती थी, तो वो बनते हैं सहारनपुर में। तो सहारनपुर का सिगरेट और सहारनपुर के लोहे के बाट। अब याद रखेंगे कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रबड़ को कैसे याद रखेंगे, उसका है मोदी नगर, मोदी नगर को याद रखेंगे, जो मोदी जी हैं वो रबड़ की तरह खींच देते हैं लोगों को, कैसे खींचते हैं, या बातों को, मोदी जी बातों को रबड़ की तरह खींचते हैं, तो मोदी नगर रबड़। नेक्स्ट है कांच की चूड़ियां, मैंने अभी लास्ट में भी कराई थी अभी आपको,
कांच की जो चूड़ियां हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को हम कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध भी मानते हैं और इसे सुहाग नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं फिरोजाबाद को? सुहाग नगरी। आगे देखते हैं, जो दिया सलाई है वो बरेली में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया सलाई के लिए बरेली है। और क्या बताया था मैंने? बांस के लिए, और जो आंखों में सुरमा डाला जाता है, लगाया जाता है, उसके लिए भी बरेली ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, पीतल के बर्तन और उनकी मूर्तियां जो होती हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं वो मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। खेल के सामान का जो निर्माण होता है वो बनता है मेरठ में। नेक्स्ट है कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग कहाँ बनते हैं? कानपुर में। तो आप कैसे कृत्रिम और कैसे कानपुर, इस तरह से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने बनते हैं आगरा में। आगे याद करेंगे, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बनते हैं अपने खुर्जा में। कहाँ बनते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन? खुर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं, जो पीतल की मूर्तियां होती हैं वो बनती हैं मथुरा में, और पीतल के जो पोट थे वो मैंने आपको कहाँ बताया था? पीतल के पोट बनते हैं संत कबीर नगर में, पीतल की मूर्तियां बनती हैं मथुरा में, और पीतल के जो बर्तन होते हैं वो बनते हैं मुरादाबाद में। ठीक है, इत्र कहाँ बनता है? इत्र बनता है कन्नौज में, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इत्र का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है कन्नौज में। इसी तरह से गंधक का तो जो तेजाब होता है, गंधक का तेजाब वो बनता है कानपुर में। मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ठीक है, और कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का कानपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये पेपर में। चलिए तो और देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, चीनी उत्पादन में तो प्रथम स्थान है, और सूती वस्त्र उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है तीसरा। ठीक है, भारत का उत्पादन, भारत में देखिए चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है फर्स्ट, चीनी के लिए फर्स्ट है। लेकिन जो सूती उत्पादन है, सूती वस्त्र उत्पादन है, उसमें भारत में उत्तर प्रदेश का थर्ड स्थान है। ठीक है, तो चीनी में तो फर्स्ट है और सूती उत्पादन में थर्ड है। भारत की जो पहली चीनी मिल है वो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, जो चीनी मिल है भारत की सबसे फर्स्ट वो कहाँ पर है? तो वो है प्रतापपुर। आप याद कर लें, पैसे प्रथम और पैसे प्रतापपुर। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया और प्रथम मिल है ये। आगे है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, जो सबसे ज्यादा कागज जो बनते हैं वो सबसे पहला जो संस्थान है वो तो है सहारनपुर में। लेकिन प्रदेश में जो सबसे ज्यादा कागज की जो मिलें हैं वो कहाँ पे हैं? वो है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा मिलें हैं। लेकिन जो संस्थान है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान वो है सहारनपुर में। ठीक है, देखिए इस तरह का जो संस्थान है सहारनपुर में, और जो मिलें हैं सबसे ज्यादा पेपर की वो हैं मुजफ्फरनगर में। अभी आपको बताया था चमड़ा जो होता है कानपुर और आगरा में होता है, तो मैंने देखिए ट्रिक लिख रखी है चौक। चमड़ा आगरा कानपुर, भारत में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर तथा आगरा हैं। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये क्वेश्चन मैंने टोटली सभी चीजें कवर करा दी हैं, जो कि उत्पादन
जो कि उत्पादन है कि किस जगह कौन सा उत्पादन होता है, कौन सा उद्योग किस केंद्र पर होता है, ये सब चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से, और मैंने आपको इम्पोर्टेंट ही कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही चीजें कराई हैं। जो भी बच्चा मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।